Hey guys, welcome back to my channel. Myself Dr. Shipra Girl, and today I'm starting with the part 2 of Charak Sutrasthan chapter 2 Apamarktanduli Adhyaya. I have to upload this video today, but because some of my clips got corrupted, so I have to shoot the video again, and I'm shooting this video today, so I'll gonna upload this video tomorrow for sure. And so let's get started with the part 2. सो पार्ट 2 में हमारा यवागु पार्ट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सम ऑफ द क्वेश्चंस आस्क लाइक यवागु पार्ट हमारा इस चैप्टर में क्यों दिया है. तो एज यू नो कि संशोधन के बाद हमेशा संसर्जन कर्म किया जाता है, और संसर्जन कर्म में यवागु पेय विलेपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए यहाँ पे यवागु का वर्णन जो है वो चरक ने किया है, जिसमें चरक ने कहा कि जितने भी साध्य रोग होंगे उनमें हम यवागु का प्रयोग करेंगे. तो ये देखो इन्होंने श्लोक में लिखा है, विविधा नाम विकारा नाम तो साध्य नाम निवृत्ति. तो जो विविध प्रकार के साध्य रोग है उनमें हमें यवागु का प्रयोग करना है, जिसमें चरक ने 28 यवागु बताई है, और उस 28 यवागु में चरक ने 6 पेया बताई है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक ने यवागु कितनी बताई है, तो 28, और पेया कितनी बताई है, तो पेया बताई है 6. तो आप जो है ना 28 में से 6 माइनस करके 22 यवागु बचती है, लेकिन आंसर में आप कभी भी 22 यवागु नहीं लगाओगे, तो टोटल यवागु आप 28 ही लगाओगे. दूसरी चीज, भेल ने 8 यवागु बताई है और काश्यप ने 21 यवागु बताई है. ठीक है, आपने श्लोक तो सुना होगा कि सिक्ते विरहितो मंडः पेय सिक्त समान्वितः यवागु बहुसिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रवः. तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें चक्रपाणि ने बताया है कि किसमें हमें कितना गुण पानी मिलाना चाहिए. जैसे कि सिक्त विरहितो मंड, यानी कि ऐसा मंड किसे कहते हैं जिसमें सिक्त होता ही नहीं है. आपने चावल को उबाला, चावल को उबाल के उसके चावल को अलग कर दिया और पानी को अलग, तो जो पानी वाला पार्ट बचता है जिसमें सिक्तो विरहित और मंड, तो उसे हम कहते हैं मंड. ठीक है, और मंडे में हमें कितना गुना पानी मिलाना चाहिए, हमें इसमें 14 गुना पानी मिलाना चाहिए. फिर आता है पेया सिक्त समन्विता. पेया में सिक्त और जो पानी पार्ट होता है वो समान होता है, तो जितना सिक्त होता है उतना ही वाटर होता है, यानी कि वाटर ज्यादा, मतलब सिक्ता जो होता है जैसे मंड में होता ही नहीं है, तो पेया में सिक्ता होता है, तो इसमें भी हमें 14 गुना पानी मिलाना चाहिए. फिर यवागु बहुसिक्ता स्यात्, तो यवागु में सिक्त पार्ट ज्यादा होता है और जो पानी पार्ट होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू पेया. इसलिए वहां पे कहा जाता है कि यवागु में हमें 6 गुना पानी मिलाना चाहिए. जो हमारा विलेपी है, विलेपी जो है स्याद विलेपी विरल द्रव, यानी कि विरल द्रव, ऐसा विलेपी वो होता है जिसमें हमारा द्रव पार्ट बहुत कम होता है, सिक्ता पार्ट बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू यवागु. इसलिए यहाँ पे विलेपी जो होता है वो हमारा 4 गुना इसमें हम पानी डालते हैं. तो ये श्लोक याद रखना, और चक्रपाणि की मात्रा भी इसमें याद रखना है कि चक्रपाणि ने कितनी कितनी मात्रा जो है इसमें बताई है कि कितना कितना पानी हमें इसमें डालना है. तो सबसे पहले मैं आपको यवागु स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें 6 पेया बतानी चाहती हूँ, जो 6 पेया उन्होंने बताई है. तो फिर हम उसके बाद जाएंगे हमारी 22 यवागु पे. तो कौन कौन सी पेया बताई है, सबसे पहले बताई है पाचनी एवं ग्राहिणी पेया, फिर बताई है वातज अतिसार नाशक पेया, फिर पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया, रक्त अतिसार और आम अतिसार पेया, और लास्ट एक बताई उन्होंने मूत्र कृच्छ नाशिनी पेया. तो पहले हम सबसे पहले 6 पेया देखते हैं. तो उसमें पाचनी एवं ग्राहिणी पेया में उन्होंने क्या बताया है कि दधित बिल्व चांगेरी तक्र डाडिम साधितम. तो इसको आपको एज इट इज याद करना है कि दधित बिल्व चांगेरी और तक्र डाडिम साधितम, ये आपकी होती है आपके पाचनी और ग्राहिणी पेया. ठीक है, दोनों पेया यही होती है. फिर आते हैं वातज विकार नाशक पेया, तो लघु पंचमूल. तो इन्होंने क्या वर्ड लिखा है, सवाते पंचमूली की. तो सवाते पंचमूली की, यहाँ पे पंचमूल जो है वो लघु पंचमूल के लिए प्रयोग में आया है. फिर आते हैं हमारी पित्तज श्लेष्म अतिसार नाशक. तो पित्तज में प से जो है प्रश्नपर्णी और श्लेष्म से श्लेष्मपर्णी याद कर लो, साथ में बिल्व याद कर लो. तो इनसे जो बनाई हुई यवागु होती है वो होती है पित्तज श्लेष्म अतिसारग्नि यवागु. फिर आ जाओ नेक्स्ट हमारा, वो होती है हमारी रक्त अतिसार. जब आप पढ़ोगे अग्रे द्रव्य 25th चैप्टर में, तब वहां पे आप पढ़ोगे कि जो अजा का दुग्ध होता है ना वो रक्त नाशक माना गया है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रक्त अतिसार नाशक में भी अजा के दुग्ध का उन्होंने प्रयोग किया है. उन्होंने क्या कहा है कि पयस्य अर्धा उदके छागे हिबेर उत्बल नागरे ही. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि पयस्य अर्धा उदके, यानी कि जो हमारा झागे यानी कि बकरी का आधा गुना दूध और आधा गुना जो है उसमें पानी मिला दो, और उसमें हिबेर उत्पल नागर, ये 3 चीज मिला दो. तो पेया रक्त अतिसारग्नि, ये रक्त अतिसारग्नि पेय है. साथ में उन्होंने कहा कि प्रश्नपर्णी भी डाल दो. तो श्लोक में आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें प्रश्नपर्णी पढ़ा है या शालपर्णी, तो इसमें प्रश्नपर्णी पढ़ा है. साथ में इसमें आधा गुना दूध जो है वो अजा का, आधा गुना पानी, और उसमें हिबेर उत्पल नागर पड़ा है.
यहाँ पे नागर के बीच में जो है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, क्योंकि नागर को शुंठी मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नागर से यहाँ पे नागर मोथा बोला उन्होंने। क्यों बोला नागर मोथा? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हमारी जो शुंठी होती है ना वो उष्ण वीर्य होती है, और जो हमारा नागर मोथा होता है वो हमारा शीत वीर्य होता है, दोनों ग्राही होते हैं। तो शुंठी जो हमारा रक्त अतिसार है उसको शमन करने के लिए हमारे को उष्ण वीर्य से ज्यादा शीत वीर्य वाली जो द्रव्य होंगे वो हमारे को ज्यादा उपयोगी होंगे, इसलिए हम यहाँ पे शीत वीर्य नागर मोथा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू उष्ण वीर्य शुंठी रक्त अतिसार में। और कहा भी गया है कि अग्निगुण भूयिष्ठम जो होता है वो हमारा होता है शुंठी, और मुस्ता हिमम कटु ग्राही, तो मुस्ता जो होता है वो हिम होता है, कटु होता है, ग्राही होता है। तो हमारे यहाँ नागर से नागर मोथा लिया गया है। लेकिन ये तो आपका हो गया कि क्या एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे देखे हैं जहाँ पे पूछा जाता है कौन सी यवागु या पेय है जिसमें नागर यूज होता है, और मतलब नागर शुंठी यूज होती है, तो उसमें हमारा जो है रक्तदिसार अग्निपेय को भी इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए शुंठी इसमें इंक्लूड होती है तो आप इसमें नागर को शुंठी ही मानोगे और वही करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे वैसे प्रैक्टिकली इस चीज को पूछा जाए तो आप इसका आंसर इसमें नागर मोथा ही दोगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाओ आम अतिसार पे। तो आम अतिसार, आम से अति विषय याद कर लो। अति विषय के साथ साथ इसमें स अम्ल स नागरम, इसमें भी अम्ल के साथ नागर को मिलाया गया है, ठीक है। तो नागर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मूत्र कृच्छनाशिनी। तो लास्ट पे आई है हमारी, इसमें स्वदंष्ट्रा और कंटकारी, इसमें सफानितम, इसको हमें फानित यानी कि राब के साथ देना है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें स्वदंष्ट्रा कंटकारी को सफानितम जो है वो हमें इसको यहाँ पे देना है। सो ये आपको हो गया कि हमारी कितनी पेय है। यहाँ पे हमारी पेय जो होती है वो खत्म होती है 6। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी यवागु कौन सी होती है। सबसे पहले आती है दीपनीय शूलग्नि यवागु। जो यवागु दीपनीय होती है वही शूल का नाश करती है, तो दीपनीय और शूलग्नि यवागु। इसमें हमारा पंचकोल आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पंचकोल हमारा पंचकोल जो द्रव्य है हमारी कौन सी यवागु में आता है? तो वो हमारा आता है दीपनीय में और हमारा आता है शूलग्नि यवागु में। तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी। अब देखो यहाँ पे भी शुंठी यानी कि नागर है। तो हमने नागर किस किस में पढ़ा? दीपनीय शूलग्नि में, दूसरा रक्त अतिसार में, और फिर हमने पढ़ा आम अतिसार में, ठीक है। तो इसमें हमारा दीपनीय शूलग्नि है। यहाँ पे चक्रपाणि ने बहुत ही एक प्यारा डिस्क्रिप्शन किया है। उन्होंने कहा है कि रस प्रधानम आहार द्रव्य और वीर्य प्रधानम औषध द्रव्य। अगर आपसे पूछा जाए डैश प्रधान औषध द्रव्य तो आपका आंसर जाएगा वीर्य प्रधान औषध द्रव्य। वहीं अगर आपसे पूछा जाए डैश प्रधान आहार द्रव्य तो आपका आंसर जाएगा रस प्रधान आहार द्रव्य। उसी के साथ साथ चक्रपाणि ने यहाँ 3 प्रकार के वीर्यों का वर्णन कर दिया है। और वो 3 प्रकार के वीर्य कौन कौन से हैं? तीक्ष्ण वीर्य, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य। तीक्ष्ण, मध्य और मृदु वीर्य। उन्होंने साथ में एग्जाम्पल भी दिए हैं। देखो अगर आपके पास है व्युत्पत्ति तो आप उसमें देख सकते हो कि तीक्ष्ण वीर्य में उन्होंने कहा है कि सौंठ को उन्होंने माना है कि ये तीक्ष्ण वीर्य होती है। फिर आता है मधु वीर्य, तो मधु वीर्य में फिर आता है मध्य वीर्य, तो मध्य वीर्य में उन्होंने बिल्व और अग्निमंथ को माना है। उन्होंने कहा बिल्व और अग्निमंथ जो होते हैं वो हमारे मध्य वीर्य होते हैं। फिर आता है मृदु वीर्य, तो मृदु वीर्य में उन्होंने माना आंवला। क्यों? क्योंकि आंवला जो होता है ना वो शीत वीर्य के अंदर आता है। हरितिकी और आंवला में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है कि हरितिकी हमारी उष्ण वीर्य होती है, जबकि हमारा आंवला जो होता है वो हमारा शीत वीर्य होता है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने मृदु वीर्य में आंवला को ले लिया, ठीक है। और साथ साथ में उन्होंने मात्रा भी बताई है कि हमें कितनी मात्रा में इन वीर्य वाले द्रव्यों को प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तीक्ष्ण वीर्य को 1 कर्ष, यहाँ 1 कर्ष का मतलब 1 तोला भी ले सकते हो, तो 1 कर्ष यानी कि 1 तोला मात्रा में करना है। मध्यम वीर्य को 2 तोला मात्रा में, जिसको अर्धपल भी कहते हैं, और मृदु वीर्य औषधि को 4 तोला मात्रा में, जिसे हम 1 पल भी कहते हैं। अगर हम इसको तोला की मात्रा में लें तो जो हमारा तीक्ष्ण वीर्य है उसे 1 तोला, जो मृदु वीर्य उसे 2 तोला, मध्य वीर्य है जो उसे 2 तोला, और जो हमारा मृदु वीर्य उसे 4 तोला लेना चाहिए। तो ये तोला की फॉर्म में होगी। और अगर आप वैसे करोगे तो 1 कर्ष, अर्धपल और 1 पल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। फिर आ जाओ हमारी कृमिघ्नि वागु पे। तो कृमिघ्नि वागु में क्या है? विडंग, पिपली मूल, शिग्रु भी मरीचेन च। तो विडंग, पिपली मूल, शिग्रु और मरीच इनको लेना है। साथ में तक्र सिद्ध यवागु, तक्र से सिद्ध करना है। साथ में सुवर्चिका मिलाना है। तो कई बार पूछा जाता है इसमें कि सुवर्चिका कौन सी यवागु में मिलाया गया, तो कृमिघ्नि यवागु। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्षार द्रव्य है जो हमारा कौन सी यवागु में, तो आंसर होता है हमारा सुवर्चिका, ठीक है, सर्जिकल क्षार यवागु। तो सबसे पहले पिपासा के लिए तो मृदविका सारिवा लाज पिपली, तो मृदविका सारिवा लाज पिपली और मधु नागरेही, मृदविका सारिवा लाज पिपली मधु नागरेही। तो यहाँ पे भी नागर आ गया।
तो नागर हमने किस किस में पढ़ा? दीपनीय, शूलग्नि, फिर दूसरा हमने पढ़ा रक्ततिसार, फिर हमने आमतिसार, फिर हमने यहाँ पढ़ लिया पिपासा वाले, पिपासा में प्रयोगाधि अवागु। फिर आ जाओ उसके बाद कि विष में कौन कौन सी होती है, तो सोमराजी विपाचिता बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमराजी किसको कहते हैं? बाकुची को। पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है डैश सोमराजी विपाचिता कौन सी अवागु होती है, तो आप लिखोगे विषग्न अवागु। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विषग्न डैश विपाचिता, तो सोमराजी। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें सोमराजी क्या होता है, तो बाकुची। ठीक है, फिर आ जाओ कार्श्य कारक और कार्श्य नाशक कौन कौन सी अवागु होती है। तो कार्श्य नाशक कौन कौन सी अवागु होती है? देखो, वराह निर्युह यवागु बृहणीमता, तो वराह से जो निर्युह यवागु होती है वो हमारी बृहणी करती है, यानी कि कृष्टा नाशक होती है। तो इसमें हमारी वराह क्या होता है? सुअर का मांस। तो सुअर के मांस को उबाल के उसके क्वाथ जो बनाया जाता है, तो उसी को जो है हम कृष्टा नाशक अवागु बृहणी अवागु में लेते हैं। और हमारी जो कर्षणीय अवागु है वो है गवेदुकान्नाम भ्रष्टानाम कर्षणीय समाक्षिका। ठीक है, तो जो गवेदुकान्न से बनाई जाती है उसे कर्षणीय अवागु कहते हैं। आग्र द्रव्य में भी दिया हुआ है कि कर्षणीय नाम जो होता है वो गवेदुकान्न होता है। फिर आ जाओ स्नेहन तथा रुक्षणार्थी अवागु। तो स्नेहन अवागु जो होते हैं वो होते हैं सर्पिष्मति, बहुतिला, स्नेहनी, लवणान्विता। तो इसमें क्या क्या होता है? सर्पिष्मति, बहुतिला और लवणान्विता, तीन चीज इसमें होती है। तो ये होती है हमारी स्नेहनार्थी अवागु। वही रुक्षणार्थी अवागु की बात करें तो कुश आम्लक निरयुह, श्यामक का नाम विरुक्षणी, श्यामक को ही विरुक्षणी या नाम कहा जाता है। और श्यामक जहाँ पे होती है वो विरुक्षण करती ही है। और श्यामक के साथ अगर कुश आम्लक निरयुह मिला दिया जाए तो वो निरयुह यहाँ पे क्वाथ को कहते हैं, तो वो हमारी होती है स्वेदन अवागु। ठीक है, फिर आज श्वास कास अग्नि अवागु कौन सी होती है? तो आपने पढ़ा था कि लघु पंचमूल जो होती है वो हमारी वातः पंचमूली की वात अतिसार नाशक होती है, लेकिन वो थी लघु पंचमूल। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि दश पंचमूल कौन सी होती है, तो वो होती है दशमूली श्वेता, कास हिक्का श्वास कफापदः। तो कास हिक्का श्वास में और कफ हरण में जो होते हैं वो हमारी दशमूली अवागु। तो सबको पता है शोथर हमारी दशमूल ही होता है। शोथर महाकषाय में आपको दशमूल मिलेगा। तो इसलिए ये जितने भी हमारे शोथ से डिजीजेस होते हैं लाइक कास हिक्का श्वास, तो इनमें ये हमारा बहुत उपयोगी होता है। फिर आता है पक्वाशय गति अवागु। तो पक्वाशय गति में क्या होता है? यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापह, यानी कि यमके को मदिरा से सिद्ध कर लो तो पक्वाशय के रुझाव को हरण करता है। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या कि यमक से आप यहाँ पे घृत और तेल से, जो घृत और तेल में चावल को भुनकर फिर उसमें मदिरा को सिद्ध करके पक्वाशय शूलग्नि अवागु ये कहा जाता है बहुत जगह। लेकिन कुछ लोग यहाँ यमक से दाल और चावल इन दो चीजों का करते हैं कि दाल और चावल से मदिरा को सिद्ध करके और फिर पक्वाशय के रुझा में हरण करने की, मतलब पक्वाशय रुझा पर हमें इसको देना चाहिए। तो यमके का क्या मतलब? एक तो घृत तेल से भुने हुए चावल को मदिरा से सिद्ध करो और पक्वाशय रुझा में दो। दूसरी चीज मानी जाती है कि चावल और दाल को दोनों को मदिरा से सिद्ध करो और पक्वाशय रुझा में दो। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो दोनों ही सही है एक तरीके से, सबका अपना अपना मत होता है। आगे आ जाओ, फिर आता है सारक तथा ग्राही। तो सारक अवागु हमारी कौन कौन सी होती है? तो शाक, मांस, तिल, मांस। शाक और मांस, आगे साथ में तिल और मांस, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे सारक अवागु होते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारी की ग्राही अवागु कौन कौन सी होती है, तो हमारी ग्राही अवागु होती है जाम्बू, आम्र, अस्थि, दधित, अम्ल, बिल्वेही, संग्राही की। ठीक है, तो ये जो हमारे होता है जाम्बू, आम्र, ये सब जो होता है ना हमारा, ये हमारा कषाय वर्ग के अंदर आता है, तो इसलिए ये ग्राही का होता है। तो जाम्बू, आम्र, अस्थि, दधित, अम्ल, बिल्वेही। तो आपने दधित और बिल्व और कहाँ पढ़ा था? हमारे पाचनी और ग्राही अवागु में पढ़ा था ना, याद है आपको? तो वहीं से आप इसको थोड़ा सा रिमेम्बर करने की कोशिश कर सकते हो कि ग्राही अवागु में जाम्बू, आम्र, अस्थि, दधित, अम्ल, बिल्व आता है। फिर आ जाओ भेदनी तथा वात अनुलोमनी। तो भेदनी में हमारे कौन कौन से आते हैं? शार, चित्रक, हिंगू और अम्लवेतस, ये हमारा भेदनी अवागु के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको पता है ये शार और चित्रक इनका काम होता ही है भेदन करना। तो शार, चित्रक, फिर हिंगू और अम्लवेतस, ये हमारे चार जो होते हैं भेदन में आते हैं। तो वहीं हमारा वात अनुलोमन में क्या आता है? देखो, अभया, पिपली मूल, विश्वेही, वात अनुलोमिनी। विश्वेही जो होता है वो शुंठी का पर्याय होता है। ठीक है, शुंठी को विश्व भेषज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा है अभया, पिपली मूल, विश्वेही, ये हमारा वात का अनुलोमन करने में जो होते हैं वो प्रयोग में आते हैं। तो उसके बाद आता है
घृत तथा तेल व्यापक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। घृत जो होता है वो हमारा होता है तक्र सिद्धा, जबकि तेल व्यापक जो होता है वो होता है तक्र पीणियाम। तो कई बार जब आप घृत से या तेल से स्नेह व्यापक जब हो जाता है, जब आप घृत और तेल का जो है सेवन कर रहे हो और अगर आपको उससे कोई व्यापक उत्पत्ति हो जाती है तो उसकी चिकित्सा होती है कि तक्र सिद्धा या वागु तो हमारी घृत व्यापक में और तक्र पीणियाग या वागु जो होती है वो हमारी तेल व्यापक में देते हैं। उसके बाद आता है विषम ज्वर अग्नि तथा कंठ रोगग्नि या वागु। तो विषम ज्वर में देखो कौन सी है वागु, तो विषम ज्वर में एक मांस प्रयोग होता है, वो होता है गव्य मांस। तो गव्य मांस रस ही स अम्ल विषम ज्वर अग्नि, यानी कि गव्य का मांस रस उसको अम्ल द्रव्य से साधित करो और वो आगे होगी, वो हो गई आपकी विषम ज्वर अग्नि या वागु। फिर आते कंठे, तो कंठे में क्या है, यवा नाम यम के पिपली अम्ल के श्रिता। तो यहाँ पे यवा नाम यम के, यहाँ पे यम के इसे घृत और तेल लिया गया है, यानी कि यव को घृत और तेल से यव को घृत और तेल से साधित करो और उसमें पिपली और आम्लक से श्रित कर दो, पिपली और आम्लक को मिला दो तो वो हमारी हो जाती है कंठ रोगग्नि या वागु। ठीक है। फिर आते हैं शुक्रवह स्रोतस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी होती है ताम्रचूड़ा रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापह। तो यहाँ पे ताम्रचूड़ा रसे जो है वो हमारा यूज हुआ है मुर्गे के मांस रस से। तो मुर्गे का मांस रस जो होता है वो शुक्र रोगों में आप देखोगे कि बहुत उपयोगी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ताम्रचूड़ा रसे सिद्धो रेतो मार्ग रुजापह लिखा है। वहीं जब आप 7 चैप्टर पढ़ोगे तो वेग धारण जो चैप्टर है, तो जिसमें आप पढ़ोगे कि शुक्र के वेग धारण, तो उसमें आप जब देखोगे तो उसमें उन्होंने बताया है चरना युद्ध मांस का प्रयोग करना चाहिए उसकी चिकित्सा में। तो चरना युद्ध मांस भी जो होता है वो मुर्गे का मांस ही होता है। तो चरना युद्ध मांस इज नथिंग बट द मुर्गे का मांस। तो यहाँ पे इसलिए आपने देखा कि मुर्गे का मांस का शुक्र में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। शुक्र की जितनी भी ट्रीटमेंट करनी होती है तो यहाँ पे ताम्रचूड़ा रस है और वहां पे चरना युद्ध मांस है। ठीक है। फिर आज जो वृश्य प्रयोगार्थ या बाबू, आप जब चरक का शारीर स्थान पढ़ोगे जाति सूत्री अध्याय, तो वहां पे आप देखोगे कि वृष्यार्थ पुरुष को शीर घृत का सेवन करने के लिए बोला, वहीं स्त्री को तैल माश का सेवन करने के लिए बोला है वृष्यार्थ। तो इसीलिए सेम इन चारों चीजों को मिला दो, शीर घृत तैल और माश, ये होता है हमारा वृष्यार्थ वागु। ठीक है। इन चारों को आपस में मिला दोगे तो ये हो जाएगी हमारी वृष्यार्थ वागु। फिर आ जाओ मद रोग तथा शुद्ध रोग नाशक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मद रोग या वागु उपोदिका दतिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशिनी। उपोदिका से जो साधित या वागु होती है वो हमारी जो होती है वो मद सिद्ध या वागु। लेकिन उपोदिका क्या होता है, पोई की शाख होती है। और अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए मध्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर वहां पे उपोदिका हो ना तो आंख बंद करके टिक कर देना, उपोदिका आपको बहुत जगह दिखा हुआ मिलेगा। फिर आते शुद्धा रोग में, तो शुद्धा रोग में इन्होंने बोला है हन्याद अपामार्ग शीर गोधा रसे श्रिता। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गोधा रस का जो है वो वर्णन किया गया है, साथ में अपामार्ग और शीर का जो है वो प्रयोग बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रस मांस रस का बहुत जगह प्रयोग आया है, जैसे कि वराह रस वराह निर्युह, यानी कि सुअर का मांस रस आपने पढ़ा था कृष्णा नाशक या वागु में प्रयोग करते हैं। फिर आपने पढ़ा गव्य मांस रस, तो गव्य मांस रस विषम ज्वरघ्नि में पढ़ा। गोधा मांस रस आपने पढ़ा शुद्धा नाशक, और फिर आपने एक पढ़ा था ताम्रचूड़ा रस मुर्गे का मांस रस, ये हमारा होता है शुक्रवह स्रोतस में इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरीके के मांस रस का वर्णन आपने देख लिया। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे नागर जो है वो कितने कौन सी वागु में प्रयोग हुआ है, फिर हमारी पंचकोल वागु कौन सी है, लघु पंचमूल कौन सी है, दश पंचमूल वागु कौन सी है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी तो इसमें आप इजिली जो है गेस कर ही लोगे। मदनाशक या वागु भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उपोदिका वाली ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आ जाओ यवागु तथा पंचकर्म विषय, जो आपका श्लोक नंबर 33 है, उसमें लिखा है अष्टविंशति यवागु परिकीर्तिता। तो 28 यवागु का यहाँ वर्णन किया गया है। पंचकर्मानि चाश्रित प्रोक्तो भेषज संग्रह, पंचकर्म के अनुसार से इन्होंने यहाँ पे संक्षेप में जो है औषध द्रव्यों का संग्रहण यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि पंचकर्म शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले इसी अध्याय में आया था, और पंचकर्म के हिसाब से ही यहाँ पे औषध द्रव्यों का संग्रह का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप देखोगे जब तो श्लोक नंबर जो आपका श्लोक नंबर 36 जो आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको चिकित्सक की 5 अर्हताएं बताई गई है कि चिकित्सक में क्या ऐसी 5 चीजें होनी चाहिए। तो उसमें देखो क्या लिखा है, स्मृतिमान। सबसे पहले कि जो चिकित्सक होता है वो हमारा वो स्मृतिमान होना चाहिए, उसको याद होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान के बारे में उसको स्मृति होनी चाहिए, वो किस डिजीज को ठीक करने वाला उसके बारे में उसे स्मृति होनी चाहिए, उसे रोगियों के लक्षण के बारे में स्मृति होनी चाहिए। तो हर चीज की स्मृति उसे होनी चाहिए। उसके बाद हेतुज्ञ कारण जानने वाला होना चाहिए कि यह व्याधि का क्या कारण है। फिर आता है युक्तिज्ञ, युक्ति लगाने वाला। मैंने आपको बताया था कि द्रव्य का ज्ञान रखने वाले से ऊपर हमेशा युक्ति के ज्ञान रखने वाले को रखा जाता है। तो जो युक्ति करेगा, जो योजना करना जानता होगा,
वो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक माना जाता है। फिर जितात्मा, जो हमारा जो चिकित्सक होता है वो जितात्मा होना चाहिए, ठीक है, जितेंद्रिय होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसने विजय पाई हो, ठीक है, जितेंद्रिय होना चाहिए। फिर प्रतिपत्तिमान, प्रतिपत्तिमान क्या होता है कि वो समय के अनुसार जो होता है वो इजिली ट्रीट करना जानता हो। ये नहीं कि जो साध्य रोगों हैं उनको असाध्य समझ के उनको छोड़ दे और असाध्य रोगों को जो है वो साध्य समझ के उनकी ट्रीटमेंट करने लग जाए। सबसे पहले ये चीज भी होनी चाहिए। शीघ्र निर्णय करने वाला होना चाहिए कि मुझे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इस व्याधि को कैसे ट्रीट करना है, इस व्याधि का क्या कारण होगा, इस व्याधि में मुझे क्या युक्ति लगानी चाहिए, तो वो प्रतिपत्तिमान होना चाहिए। तो ये 5 अर्हताएं हैं जो एक चिकित्सक की होती है। तो इसी के साथ हमारा इति अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक संस्कृते सूत्रस्थाने भीष्म चतुष्के अपामार्ग तंडुलीय नाम द्वितीय अध्याय जो होता है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर राउंड पे। पिपली नॉट इंक्लूडेड इन विच यवागु, शूलग्नि, तृष्णा शामक, कंठ्य या ग्राही? सो द आंसर इज ग्राही। मात्रा काल का महत्व किस चैप्टर में बताया है? चरक सूत्र 5, चरक सिद्धि 6, चरक सूत्र 2 या चरक कल्प 1? सो द आंसर इज चरक सूत्र 2। शुंठी प्रयोग इन विच यवागु, शूलग्नि, रक्ततिसारग्नि, आमतिसारग्नि या ऑल? तो इसका आंसर है ऑल, कि तीनों में ही हमें मिलती है शुंठी। नॉट इंक्लूडेड इन शिरोविरेचनाथ द्रव्य, पिपली मूल, त्रिकटु, विडंग या शिरीष? सो द आंसर इज पिपली मूल। क्षार, अम्ल, हिंगु, अम्ल वेत सिद्ध यवागु, वात अनुलोमनी, भेदनी, ग्राही या रेचक? सो द आंसर इज भेदनी। ताम्रचूड़ रस यवागु, मदनाशिनी, शुद्धनाशक, रेतोमार्ग रुजापह या नन? आंसर इज रेतोमार्ग रुजापह। शिरोविरेचनार्थ अपामार्ग द्रव्य पार्ट यूज्ड, फल, बीज, निर्यास, शीर? सो द आंसर इज बीज। अगर आप श्लोक भी ध्यान रखोगे तो अपामार्ग से बीज यानी बीज प्रयोग करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, do like and subscribe to my channel, and if you have any queries, just comment down below. Till wait then for my next video. Bye.